सुबह 9 बजे के पास है, भाभी जी अकेले थे, उनको जाकर मना करे भाई हमारा स्टे है, आप खेत में प्लस्तर नहीं करोगे। पुलिस को मैंने टेलीफोन किया जयपुर से, पुलिस नहीं आई। उसके बाद ये किसी और का कराया, पुलिस नहीं आई। और ये उन चारों आदमी मेरे भाभी जी को पीटा, खेत से बाहर ले गए। उसके लिए भाभी रोते रोते बगड़ थाना में गए। बगड़ वालों ने बोला आपके खून भी नहीं आया, आपका गवाह लाओ। ये बोले मेरे घर में गवाह में किसको करता थे, मैं मतलब मजदूर लगा रखे, बाद में ठाउन लागी घोड़ा लगा रखा, घोड़ा में बोली मत लगाओ, लिपाई मत करो। जिस मारो खेत ही पड़े रह गए तो थे लिपाई क्यों कर रहे हो, मारो तो खेती कौन बांध दियो। मारो तो खेत में ट्रैक्टर के आगे फिर गया, मतलब 10 आदमी और ट्रैक्टर ने बाहर कर दियो। अच्छा। और पुलिस आ गई, पुलिस आके ट्रैक्टर ने बाहर निकाल दियो। खेत जी में मारो मतलब 100 साल खेत, मतलब मैं खुद ही बारे हर मारो के थाने कौन बांध हाँ मानी कौन बांध। पुलिस बन को सहयोग कर रही है, बाकी साथ में है पुलिस, पूरा साथ दे रही है बात। अब कार डिटेलिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर झुंझुनू में ही डिटेलिंग मामा पर आपको कार के लिए PPF से मिलेगी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सिरेमिक कोटिंग से अल्ट्रा ग्लोसिंग एवं रबर कोटिंग से पूरी रस्ट से सुरक्षा। आज ही विजिट करें डिटेलिंग मामा, पावर्ड बाय माई मोटर मैकेनिक। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और फिलहाल के टाइम पर थाने बता दें कि शहीद परिवार है, उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है। और एक को मामला है वो अपने सामने आया है। चिंचड़ोली गांव का रहने वाला ही और बगड़ थाना अंतर्गत उनको गांव आवा है। पिछले 9 महीना से कदे SP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कदे विधायक निवास, कदे कोई कन जा जाके यानी कि चप्पल घिसकी ही मामलो इतो गहरा आ गया कि लास्ट में ने इच्छा मृत्यु की भी डिमांड करनी पड़ी। पूरा मामला क्या है आप समझने की कोशिश करा था, वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम दलीप सिंह, आँख को नाम है ओम कंवर। मेरे बड़े भाई साहब थे, वो श्रीलंका में 88 में ख़त्म हो गए थे। इनके एक ही लड़का है जो अभी आर्मी में है और कारगिल में अभी वो पोस्टेड है। 9 महीने हो गए हमारे वो 4 वो कलेक्टर साहब, SP साहब, तहसीलदार सबसे मिल लिए। एक सामने विपक्ष है, वो कहता है ये ज़मीन मेरी आबादी की है, ये ज़मीन मेरे इधर की है। हमने सीमा ज्ञान का ऑर्डर करवा रखा है, सीमा ज्ञान फसल काटने के बाद में होएगा। हम ये कह रहे हैं नाप जब होगा, जब हो जाएगा। लेकिन उस आदमी ने हमारे पीछे ज़मीन में स्टे होने के बाद में भी पेड़ा बनाया और प्लस्तर करे थे। भाभी जी 19/7 को अकेले थे, जाके उसको मना भाई हमारे स्टे तो यहाँ पेड़ा मत बनाओ। पुलिस को टेलीफोन किया, पुलिस नहीं आई। उसके बाद में वो चारों आदमी मिले, भाभी जी को मुंह पकड़ा 4 आदमियों ने खेती से बाहर फेंक दिया और मजदूरों को बोला कि अकेले हम दबा लेंगे। वो खेत की को जी बाहर न फेंके? या कोई खेत है, वो उनको ही खेत है, हमारा खेत है। और पकड़ के बाहर न कौन फेंके? वो जो हमारे सामने पार्टी है, 2 जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं, आनंद सिंह, विकेंद्र सिंह और उसकी मम्मी और उसकी मौसी, चारों पकड़े बाहर कर दिया, हमारा प्लस्तर करवा दिया खेत में। स्टे के बाद में भी मेरे फोटो भी है, स्टे के बाद में भी उन्होंने, और हमारे खेत को इस साल बोने भी नहीं दिया। तहसीलदार जी पुलिस वालों से बके हमारा खेत नहीं बोने दिया हमारे को। और अभी उसके बाद में हम खूब परेशान होकर के इच्छा बाण क्या कौन दियो, मतलब एक मैंने थार पे को प्रशासन को दबाव हो थे बनू डर गया कि क्या चीज हुई बताओ। SHO बकड़ के पास गए थे, उन्होंने बोला खेत बो, कोई नहीं रोक सकता आप खेत। हम लोग नाप होएगा तो हो, जब तक खेत हमारा, हम 200 साल से खेत बो रहे हैं। 2 मिनट बाद में पुलिस आ गई, बोले नहीं खेत नहीं बोने देंगे। तहसीलदार का टेलीफोन आ गया, रात को आपको खेत नपवा देंगे। जबकि अगले दिन पटवारी और कुछ आदमी आए शाम को 6 बजे, उन्होंने गोल मोल कर करा के जमीन बांट के वही है तुम्हारा। हमने कहा हमारे को बिगड़ बताया, तुम कैसे नपा दोगे? तो भी वो नाप गोल मोल करके और फीता पड़ के भग गए। इसी टाइम पर मौजूद है, इसी टाइम नाप मैं वहीं था। मैंने कहा भाई हमारे को बताओ कहाँ से नाप रहे, कैसे? पहले हमारी जमीन पूरी करो, उसके बाद इसकी जमीन पूरी करो। बोले तुम लड़ाई करो तो करते हो, हमारे को लेना, इनका नाप था, इनका नाप ही करना, हम तुम्हारा नाप नहीं करेंगे। वो चले गए। उसके बाद में वो प्लस्तर करने लगे। 19/7 को सुबह 9 बजे के पास है, भाभी जी अकेले थे, उनको जाकर मना करे भाई हमारा स्टे है, आप खेत में प्लस्तर नहीं करोगे। पुलिस को मैंने टेलीफोन किया जयपुर से, पुलिस नहीं आई। उसके बाद ये किसी और का कराया, पुलिस नहीं आई। और ये उन चारों आदमी मेरे भाभी जी को पीटा, खेत से बाहर ले गए। उसके लिए भाभी रोते रोते बगड़ थाना में गए। बगड़ वालों ने बोला आपके खून भी नहीं आया, आपका गवाह लाओ। ये बोले मेरे घर में गवाह में किसको रखूंगी मेरे घर में, और मैं खून नहीं आया, मैं मेरे बाल पकड़े, शरीर पकड़ा है। और जेंट्स और दीपेंद्र सिंह पिटियाई है, उसने ज़्यादा मारपीट करके खेत के बाहर पटक दिया। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं। उसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिले थे 29/7 को,
इच्छा मृत्यु का दिया, सम्मानित दे चुके हैं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब मिलने के बाद में आज तक हमारी कोई सुनाई, कोई कार्रवाई नहीं। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने जिस कानून के तहत इनको मारा उनको सजा मिलनी चाहिए, इनको न्याय मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए सजा देनी जदे खरे हैं कि खूनी को है तो गवाह लेके आओ, ये चीज को कोई बहुत हल को नहीं इसके अंदर बहस होनी चाहिए कि किसी लेडीज को घर में कोई मार दे, उसका गवाह और वीडियो नहीं होने पर उसके कानून को लागू है या नहीं है। 4 आदमी मिले, अकेले घर में लेडीज गांव में से अकेले रहते हैं, अगर कोई आदमी मार दे तो उसके गवाह को रात को नहीं मिलेगा और उसके वीडियो को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कोई कानून लागू है कि नहीं। पुलिस प्रशासन ये पूछना चाहते हैं कि अकेले लेडीज को मारा जाए, उसके लिए कोई वीडियो नहीं हो या गवाह नहीं हो तो उसके कोई कानून लागू है या नहीं है, या उसको कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उस मुद्दे को ले गए, आज तक पुलिस ना तो उनके खिलाफ कार्रवाई गई, बल्कि 2 दिन बाद में एक भाई साहब बच्चा, उसके नाम पर उन्होंने FIR करवा दी ये लेडी छेड़छाड़ का, उसका 164 का बयान पुलिस ने करवा दिया कोर्ट में। हमारी आज तक उसकी कोई सुनाई नहीं, उसका बयान करवा दिए। अच्छा, पुलिस वालों ने 164 में बयान करवा दिए। जी टाइम कोई गवाह होगी? कोई को ना, कोई नहीं, हमारा खेत है, वो गवाह कौन मिलेगा वहाँ पर 2 दिन बाद उनको पता पड़ा ना भाई ने FIR करवाई है। 2 दिन बाद में एक लेडी 65 साल की लेडीज ने, एक भाई साहब बच्चा 35 साल का, उसके खिलाफ छेड़ाछाड़ी में मैटर करवा करके और पुलिस ने 164 का बयान करवा दिया उसके खिलाफ। उन्होंने कहा या तो आप केस उठा लो और इस केस में आपको फंसा देंगे। अभी आप वीरांगना ही जन के साथ में मारपीट भी हुई बता रहे हैं, तारसा का मारपीट हुई है? हाँ जी, 19 तारीख को 2025 19 तारीख को, इसे जुलाई के अंदर या जुलाई 19 जुलाई, हाँ 19 के कर रहे जी टाइम पर थे? मैं मतलब वन मना करने के लिए गई खेत में कि मैं मतलब प्लास्टर कौन करने दूंगी मेरी तरफ। अच्छा भाई, कोई मकान बना रहा होगा वो थारा खेत लिपाई करने लग रहा, लिपाई करता टाइम मैं मतलब मजदूर लगा रखे, वन में उठावन लगी, घोड़ा लगा रखा, घोड़ा में बोली मत लगाओ, लिपाई मत करो। जिस मारो खेत ही पड़े रह गए तो थे लिपाई क्यों कर रहे हो, मारो तो खेती कौन बांध दियो, मारो तो खेत में ट्रैक्टर का आगे फिर गया, मतलब 10 आदमी और ट्रैक्टर ने बाहर कर दियो। अच्छा, और पुलिस आ गई, पुलिस आके ट्रैक्टर ने बाहर निकाल दियो। खेत जी में मारो मतलब 100 साल खेत, मतलब मैं खुद ही बारे हर मारो के थाने कौन बांध? हाँ, मानी कौन बांध, पुलिस बन को सहयोग कर रही है, बाकी साथ में है पुलिस, पूरा साथ दे रही है। बात पुलिस ये चाहे है कि मतलब इनको तो दबा दे, और मतलब जो उनके साथ में उठा बैठी है पुलिस की मिली जुली भक्ति है, तो वो मतलब थाने पगड़ थाना वाला ने वो मतलब क्या कि केस को दबा रहे हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहे। जावा ने वहीं मट्टे में बोले कि आप मतलब कैमरा लग रहा था कि आपको पिटाई हुई, तब बोल खेत में कोई कैमरा लगाएगा, खेत की तरफ थोड़ी कैमरा लगेगा। तो बोलिए आपके पास कोई गवाह है? गवाह तो 9 बजे खेत में कोई नहीं, हम मैं अकेली गई ही घर से, कोई है ही नहीं गवाह, गवाह किसको लाऊंगी, गवाह तो है ही नहीं मेरे। तो बोले आपके चोट भी नहीं है, आपके खून भी नहीं है, आपके फुट भी नहीं आई, तो आपका केस कैसे बनेगा? ये मतलब थोड़ी है कि केस ही नहीं बनेगा, कि मार पिटाई मतलब होती है तो केस नहीं बनता। पुलिस का अधिकार है जांच करने का, पुलिस ये बयान करने का अधिकार नहीं है पुलिस को। पुलिस ने जांच करनी चाहिए। हाँ, तो मतलब पकड़ गई, पकड़ के बाद मैंने पूरे नहीं सुनाई हुई, फिर कलेक्टर के पास मैंने 4 बार पेश हो ली कलेक्टर साहब के सामने, उनको 7 दिन की मोहलत दी थी। उनके बाद में कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। मतलब इच्छा मृत्यु की क्यों नहीं बताई? इच्छा मृत्यु मतलब थारो शासन प्रशासन हो, घर परिवार, मतलब पुलिस कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर रही। मेरा खेत भी राख दिया और उनका तो मतलब पूरा काम हो रहा है। उनके लिए बोलती हूँ तो बोलते हैं ये तो अपनी में कर रहा है, ये तो अपनी में कर रहा है। तो मैं मेरा खेत बारी तो मत मेरा भी तो थारम कौन बारे आ गई, मैं खेत मेरा भी तो बारी ही, तो मेरा खेत ने तो 2 बार ट्रैक्टर आया, 2 बार ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया। अच्छा। और उनके लिए बोला, हाँ तो बोल रहे हैं तो अपने में मतलब कर रहे हैं, अपने में निर्माण करा है, आपके में नहीं करा, आपके तरफ आए तो सिर फोड़ दो। तो पुलिस तो पुलिस वाले कह रहे हैं सिर फोड़ दो, सिर फोड़ दो, आपकी तरफ आए, खेत की तरफ आए तो सिर फोड़ दो आप। तो मतलब पुलिस तो ये आपस में सुलटाने का काम नहीं कर रही ना। पुलिस का काम है कि मतलब उनको पकड़, मतलब उनको बुलाए, पूछे मतलब मार पिटाई क्यों करी, उनका कुछ भी नहीं करा उनके लिए पुलिस, उनको पूछा भी नहीं है कि मतलब अब तारी मांग के ही प्रशासन हो। अभी मेरी ये मांग है मतलब जो उनको पकड़ के और उनको पूछे, उनको अंदर करे, उनको मतलब बयान ले, मतलब क्यों मार पिटाई हुई, किस लिए हुई। खेत में थे थारे जो मारपीट हुई भी किस सजा दिलाना चाह रहे हो, और दूसरे खेत में मतलब आके और मेरे खेत में आके और कह कि मतलब पेड़ हटाओ, यहाँ से जमीन लेंगे, पेड़ काटो अपने,
जगह खाली करो, यहाँ से जमीन लेंगे। तो पहले मैं प्रशासन से ये कह रही हूँ, पहले मेरे खेत की जमीन मेरी पूरी होनी चाहिए, फिर बाद में बचे तो दे दो, मैं नहीं मना कर रही, लेकिन पहले मैं पूरी करवाऊंगी मेरी खेत की। मेरे लिए तो बोल रहे हैं कि आप जाटों से ले लो और ये आप वाली जमीन इसको दे दो। मैं तो जाट से क्यों लूँ, जाटों के पास क्यों जाऊंगी? मैं तो मेरी जमीन बाहर ही हूँ 100 साल से, तो मैं तो मेरी लेऊंगी। जितनी कागजात है हमारी, तो मैंने इतनी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो मन तो मेरी खेत में इस जमीन संबंध में आर्मी में भी संपर्क करने की कोशिश करी गई जी यूनिट के। में लेटर डलवा दिया, 2-3 बार लेटर डाल दिया। तो सोजल बोर्ड डाला, वह सैनिक बोर्ड में लेटर आओ, तो सैनिक बोर्ड डाला तो कलेक्टर के पास भेज दी, और कलेक्टर साहब बोला है कि मैं बगड़ भेज दिया। बगड़ वाला ये सुसु है जो, मतलब वो सुनाई नहीं करते। लेटर खेल रहे हैं, लेटर खेल रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। मान के चला कि एक पीड़िता है जो अपने साथ में बैठी है, बनने पूछे जा रहे हो कि थारा खून आया कि, और एक दूसरो पक्ष है बनने ये कह जा रहे हैं कि अपन का बयान तक लिए जा चुके हैं। बहुत गंभीर विषय है, पुलिस ने निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए भाई, ये जांच को विषय है। और दूसरा पक्ष भी अगर सामने आपको पक्ष रखना चाहो तो पंचायती मीडिया में संपर्क कर सकी है। हाँ जी बोलो। और भाई साहब के नाम पर गांव की स्कूल का नामक है, शहीद सुरेंद्र सिंह के नाम की स्कूल है, उस लेडीज को आज ये सजा पूरा गांव देश में 9 महीने से को न्याय नहीं मिली। आज किस सम्मान के सम्मानित लेडीज है ये, उसकी यह हालत है, कुछ सुनाई नहीं। हम एक प्रथा मांग करते हैं मीडिया के थ्रू, हमारा मकान बिकवा दो, इच्छा मृत्यु दे दो, जी नहीं सकते हम, इच्छा मृत्यु दे दो, हमारा मकान बिका दो। अगली कार्रवाई नहीं हुई तो हम हमारा मरने के लिए कार्रवाई करेंगे। एक शहीद परिवार जब यह बात बोला, थोड़ी दिल न ठेस लागे, दिल न ठेस यहाँ लागे कि एक उनका पति जो सेना के अंदर रहेगी, देश की सुरक्षा खातिर आपको बलिदान दे दियो, और आज ये आपका हका की मांग कर रहे हैं और प्रशासन की सुनवाई क्यों कर रहे हो। आज ये इच्छा मृत्यु मांग ला रही है, एक गोली खा के मर क्यों ए परिवार करेगी मैं इच्छा मृत्यु मांग रहा हूँ। नौबत नहीं आनी चाहिए, शहीदा का साथ में यो अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रशासन है कि मैं त्वरित कार्रवाई करे। मिलांग को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।